हेलो बच्चों, आप लोगों को छोटे छोटे हैं सो न्यूमेरिकल जो बोर्ड लेवल में ऑब्जेक्टिव जो ऐसे आते हैं वैसे न्यूमेरिकल का मैंने आप लोगों को भेजा कुछ क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में। अब आप लोग यहाँ पर क्या है कि बोर्ड पर देख रहे होंगे एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसे प्रश्न हम लोग कर लेते हैं जो बोर्ड लेवल में ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। वो क्वेश्चन हम लोग कुछ कर लेते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का करेंगे। तो आज हम लोग बोर्ड लेवल तक ही करेंगे, फिर है सो कल वीडियो जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो भेजेंगे वो है सो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा। तो दोनों लेकर के चलेंगे, देखते हैं कि क्या यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ पाएंगे या नहीं। बोर्ड पर जैसा आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन भी आई, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, बोर्ड में भी आया हुआ है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। आपका ये क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है इसको गौर से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग है सो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में पढ़ेंगे, नेट फोर्स के विषय में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट का मतलब समझते हैं। नेट का मतलब अगर हमने क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेवरल पॉइंट ऑफ चार्जेस। सर सेवरल नहीं, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, एक ही बात है। सेवरल पॉइंट ऑफ चार्जेज या ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज एक ही बात है, ये बताए थे। तो उस पर कैसे न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है उस विषय पर हम लोग है सो बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन में क्वेश्चन ऐसा पहले पढ़ेंगे। नेट का मतलब क्या होता है कि नेट का मतलब टोटल फोर्स, ठीक है। टोटल फोर्स है सो एक पॉइंट चार्ज पर निकालना है ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज, 6 पॉइंट चार्ज, जितना भी रहे। तो यहाँ देखते हैं कितना है, क्या आइए क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस यानी 2 बिंदु आवेश ऑफ 5 NC का मतलब N का मतलब क्या नैनो और ये कूलम, एंड 20 NC, N का मतलब क्या नैनो, 20 नैनो कूलम। इसका मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है, एक 5 नैनो कूलम है और दूसरा 20 नैनो कूलम है। आर सेपरेटेड का अर्थ क्या होता है, अलग है। मतलब एक है सो 5 नैनो कूलम है, 5 नैनो कूलम, और दूसरा है सो 20 नैनो कूलम है। और ये दोनों है सो सेपरेट है, मतलब ये चार्ज और यह चार्ज सेपरेट, मतलब यह एक दूसरे से इस प्रकार से अलग है। वह कितना है, बाय ए डिस्टेंस 1.5 मीटर, ऐसे करके देख लीजिए। अब क्या बोलता है, फुल स्टॉप है, फाइंड यानी मालूम करें द पॉइंट, एक बिंदु को ऑन द किस पर, लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों में जो लाइन जोड़ रहा है, लाइन ज्वाइनिंग देम मतलब जो लाइन जोड़ रहा है ना, उसमें एक पॉइंट निकालिए। तो यह लाइन ज्वाइनिंग केवल यहाँ से यहाँ नहीं, इधर भी अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो यह भी ये इसी लाइन का ना पार्ट है। ये इधर लेफ्ट हुआ और ये इधर राइट हुआ, यही ना हुआ। देम एट विच, जिस पर, मतलब कि आपको है सो एक पॉइंट निकालना है, इन दोनों को लाइन जो जोड़ रहा है, ठीक है। एट विच, एट का मतलब जिस पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस पर क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सो 0 है, ई नेट इक्वल्स टू 0, ऐसे बोल रहा है। इज 0 मतलब इक्वल टू 0, ये है। तो वह पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालना है मतलब क्या, वह पॉइंट यहाँ हो सकता है, 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। ऐसे करके हम लोगों को देखना है। तो नेट का मतलब क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को एक पॉइंट निकालना है जहाँ पर है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो हम लोग मानेंगे तो वह पॉइंट यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरह का प्रश्न में आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि जब भी नेट का बात आए तो पहले है सो रफ आइडिया एक निकाल लीजिएगा। कि रफ आइडिया कैसे निकाल लीजिएगा, रफ आइडिया क्या निकालना है। तो पहले डायरेक्शन के विषय में हम लोग बात कर लेंगे। तो डायरेक्शन कहाँ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है और उसका फिर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, टोटल जोड़ देना है। तो
तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट है, सो जीरो हो सकता है। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा? तो यहाँ तीन ही केस दिख रहा है कि या तो यहाँ हो सकता है, इधर कहीं पर भी एक पॉइंट, इधर बीच में एक पॉइंट, और यहाँ। तो हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं P, और वहाँ Q0 टेस्ट चार्ज रखेंगे, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके द्वारा इस पर निकालेंगे, इसके द्वारा इस पर। और अगर नेट जीरो होगा तो कैसे, वो देखेंगे। तो हमने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि डायरेक्शन सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो इसको हम लोग अब मान लेते हैं कि यह A है और यह है सो B है। क्या है, या तो 1 और 2 भी मान सकते हैं कि पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज, ऐसे भी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा कि नहीं, तो वो डायरेक्शन से पता चल जाएगा। कैसे, अब मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये 5 नैनो कूलम, ये तो प्लस है ना, तो प्लस से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये सोर्स चार्ज हो जाएगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है हमेशा हम क्या बोले, वहाँ टेस्ट चार्ज मान लेना है। तो यहाँ पर जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, ये ऑलवेज पॉजिटिव यहाँ पर Q0 होता है। तो ये क्या होगा, ये रिपल्सन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। ये EA का डायरेक्शन इस ओर होगा। उसी प्रकार इस पर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके द्वारा। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन कहाँ, यहीं पर ना दिखाएंगे। तो ये ऐसे का रिपल्सन मतलब फिर ये भागेगा, टेस्ट चार्ज में दिखाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, EB। अब गौर से देखिए कि दोनों का डायरेक्शन कौन है, एक ही साइड है, ये इधर ही है और ये इधर ही है। तो एक ही साइड है मतलब ये जुट ना जाएगा, यहाँ EA प्लस EB ना होगा, चूँकि एक ही साइड है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ जीरो होगा, जुड़ेगा तो जीरो नहीं होगा। तो ये यहाँ जीरो नहीं होगा। एक दूसरा, यहाँ पर अगर एक पॉइंट यहाँ मान लेते यह P यहाँ है, तो P यहाँ है, तो फिर उसी प्रकार से देखेंगे। इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगा, ठीक है, निकलेगा तो क्या होगा, यह EB होगा, EB। तो EB इधर जाएगा कि इधर, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये ऐसे दूर हटेगा, तो होगा EB। और इसी पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इधर की ओर ही जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ना, तो रिपल्सन होगा। तो फिर EA, इसका मतलब यहाँ पर भी सेम ही डायरेक्शन हुआ उधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EA प्लस EB यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा। ये दोनों के कारण इस पर जीरो नहीं होगा उस साइड, और इन दोनों के कारण इस ओर भी नहीं होगा। तो अब बचा कहाँ, ये बीच में ही ना। तो हम लोग इस प्रकार से एक पॉइंट है, सो मान लेते हैं यहाँ। अब इसका डायरेक्शन मान लेते हैं कि यह एक पॉइंट P है, तो इसके द्वारा A के द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो यहाँ पर होगा कितना, वो तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन मैंने क्या बोला, पहले डायरेक्शन देखिए, तो ये ऐसे रिपल्सन होगा, तो ये इधर आ जाएगा EA। और इसके कारण इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, ये रिपल्सन होगा, मतलब इधर जाएगा ऐसे EB, ऐसे EB। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ अगर गौर से देखें तो दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकता है। क्यों, चूँकि एक आदमी इधर से खींच रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इधर से खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है, तो यहाँ फोर्स जीरो कब होगा, जब इधर वाला का 5 न्यूटन से खींचेगा और इधर भी 5 न्यूटन। तो समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, कि वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, जीरो, ना इधर जाएगा ना उधर। बचपन में रस्सी का खेल तो खेले ही है कि कोई इधर से एक ग्रुप खींचता है, एक उधर से, और अगर ना इधर खिंचाता है ना उधर खिंचाता है, इसका मतलब उस रस्सी पर कितना फोर्स लग रहा है, जीरो। यही चीज़ यहाँ पर है, सो कंसेप्ट लगा। तो यहाँ हो सकता है, तो अब वह कौन पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट है, मानना है कि वह पॉइंट निकालना है। तो वह पॉइंट मतलब यह यहाँ से कितना दूर है, या तो यह यहाँ से कितना दूर है।
तो हम लोग इसको अभी है सो हटा देते हैं यहाँ पर में, ये नीचे लिख देते हैं, ये ई बी था और यह ई ए ई बी, ठीक है ना। हाँ ठीक है। हम लोग यहाँ से ए से एक पॉइंट मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पी है, वह एक्स डिस्टेंस है, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट बराबर 0। यहाँ मान लिए, कहेंगे कि सर इधर से ही क्यों माने, इधर से क्यों नहीं माने, इधर से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी मान सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोगों को अब क्या करना होगा कि इस पॉइंट पर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा और इस पॉइंट पर ही यहाँ से निकालना होगा, और दोनों को जोड़ देंगे बराबर 0 लिख देंगे, है ना, यही ना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर अब हम लोग है सो ऐसे करते हैं कि यहाँ पर अगर गौर से देखें, एक थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ क्या बचेगा बाबू, सभी को सोचिए, यहाँ से यहाँ x हो गया, तो यहाँ से यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 1.5, यहाँ से यहाँ बोल दिए x मान लिए, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ 1.5 माइनस x, यहाँ से 1.5, यहाँ से x, तो यहाँ 1.5 माइनस x बचेगा। तो ऐसे करके हम लोग सोचेंगे, यहाँ देखेंगे। तो अब गौर से देखते हैं, तो ई नेट का मतलब क्या हो गया, ई ए प्लस ई बी इक्वल्स टू 0। अगर गौर से देखें तो यह है सो वेक्टर सम, ऐसे करके लेंगे, वेक्टर सम है सो ई नेट में, यहाँ टोटल है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार से ई ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ध्यान आया, प्लस यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0। कहेंगे सर यहाँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर दोनों में लिख दिए हैं। हाँ, तो अब हम लोग चूँकि यहाँ पर है सो गौर से दोनों देखें, ई ए ई बी दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन है सो अपोजिट है। एक है सो इस ओर है एक्स एक्सिस की ओर, अगर हम पी को ओरिजिन माने तो एक्स एक्सिस से सो हो जाएगा ई ए, और इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस ई बी। तो हम ऐसे करके इसको नहीं लिख करके, इस तरह में हम लोग ऐसे करके लिखते हैं कि नेट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे भी है कि ये बराबर ये है, मान लिए ना वह पॉइंट, तो मान लिए ई ए बराबर ई बी है, तो हम इसको ऐसे भी नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख देंगे ई ए बराबर ई बी। डायरेक्शन तो जान ही गए कि अपोजिट है। तो अब क्या है, मैग्नीट्यूड केवल निकालना है। तो ई ए का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा क्यू ए, यही ना होगा, और यहाँ पर होगा के क्यू बी बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ R1 स्क्वायर ऐसे लिख दिए, के क्यू बाय ऐसे, के क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। एट प्रेजेंट वर्तमान में क्या चीज़ है, तो हम लोग केवल अब इसको सॉल्यूशन कर रहा है। के तो के रहेगा, के क्या रहेगा, के क्यू के जगह में कितना होगा, क्यू के जगह में ए के कारण हम यहाँ लिख सकते हैं ए है, इसीलिए यहाँ ए लिखे थे, यहाँ आर ए डिस्टेंस, यहाँ क्यू बी, यहाँ आर बी ऐसे लिख सकते हैं। ये इंडिकेट करने का तरीका हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के हो गया, क्यू ए का वैल्यू कितना है 5, 9 का मतलब 10 का पावर -9 इतना हो गया, बाय आर ए, आर मतलब डिस्टेंस निकालना है, क्यू ए से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है x है, तो x स्क्वायर ऐसे इक्वल टू यहाँ के तो के ही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है ये, फोर्स कांस्टेंट। क्यू बी क्या है, क्यू बी का वैल्यू ये है, तो हम लोग लिखेंगे क्या 20 × 10 का पावर -9, क्यों, चूँकि n है 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू बी जो है पी पॉइंट से कितना दूरी पर है, तो ये कितना दूरी पर है, तो ऊपर देखिए है 1.5 माइनस एक्स, आर बी हो गया, आर बी यहाँ से मान लिए का होल स्क्वायर। ये मान लिए आर बी मान लिए डिस्टेंस कि यहाँ आर ए के जगह एट प्रेजेंट में क्या है, यहाँ से यहाँ एक्स है,
आर बी की जगह यह पॉइंट कितना दूरी पर है बी से, ये कितना है, ये है, तो ये लिख दिया। अब अपने से देखिए के और के कट जाएगा, 10 का पावर -9, 10 का पावर -9 कट जाएगा। इसको हम लोग यहाँ भेज देते हैं और इसको यहाँ पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बाद में पता चल जाएगा। ये यहाँ लिख देंगे तो 1.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे होगा, और ये नीचे है सो एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए ये यहाँ चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 20 ऊपर में बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 5 ऐसे बचेगा। तो 5 4 ज़ 20 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 माइनस एक्स बटे एक्स, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो ऐसे स्क्वायर कर दिए इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर ये हटाएंगे स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 माइनस एक्स बटे एक्स ऐसे करके हो जाएगा, इक्वल्स टू √4 हो जाएगा, और 1.5 माइनस एक्स बटे एक्स इक्वल्स टू +-2 हो जाएगा। कहिएगा सर माइनस वाला नहीं लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं ये हम लोग अब है सो देखेंगे। अब इसके बाद कहाँ लिख देखते हैं। तो ये केस यहाँ पर इस प्रकार से मान लेते हैं, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पर, अगर इधर है सो ढक जाता है, इसीलिए हम इसको इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसको ऊपर में यहाँ इस साइड मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर है सो 2 केस आया, एक क्या आया 1.5 माइनस एक्स बटे एक्स इक्वल्स टू +2 लिखेंगे, और एक केस क्या आया 1.5 माइनस एक्स बटे एक्स इक्वल्स टू -2 लिखेंगे। हम लोग देखेंगे कि माइनस क्यों नहीं लेते हैं, सो देखेंगे कि ये होगा कि नहीं, ये वैलिड होगा कि ये वैलिड होगा, देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 1.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा 2x, ये इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा 1.5 इक्वल्स टू 3x, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5, और ये 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 0.5। इसका मतलब यह जो x डिस्टेंस है वह कितना है, यहाँ से यह यहाँ से यहाँ 0.5 मीटर पर है। अब यहाँ देखते हैं कि ये होगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए 1.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा तो -2x हो जाएगा, उसके बाद 1.5 ये इधर जाएगा तो बचेगा -x, ये इधर जाएगा तो -2x, ये इधर आएगा तो +x, तो -x बचेगा, तो देयरफॉर x बराबर कितना -1.5। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग x को इधर देखिए, इधर से ऐसे यहाँ से ऐसे लिए थे, तो यहाँ अगर इसको ओरिजिन मान लेती पॉजिटिव हो गया, तो इधर है निगेटिव है दिखा रहा है, निगेटिव का मतलब इस साइड x के अपोजिट होगा ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निगेटिव में होगा, तो इधर होगा तो इधर क्या 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं, इसका मतलब ये वैलिड नहीं। यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग है सो किसको लेंगे, ये होगा ये वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो होगा, है ना, कितना होगा 0 होगा एट ए डिस्टेंस कितना 0.5 मीटर फ्रॉम 5 नैनोकूलम, 5 नैनोकूलम से 5 नैनोकूलम से कितना होगा 0.5 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। इसको आंसर दूसरा ऐसे हो सकता है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से 0.5 हुआ तो यहाँ 1.5 है माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो इधर से लिखेंगे आंसर तो क्या होगा, इधर से लिखाएगा तो ई नेट विल बी 0 एट ए डिस्टेंस कितना 1 मीटर फ्रॉम 20 नैनोकूलम, ऐसे लिख देंगे। तो इसका आंसर 2 प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लिख करके भेजूंगा, तो उसको आप लोग है सो बना लीजिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप लोग का फिर आ सकता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें फोर्स में भी आ सकता है कि नेट फोर्स है सो यहाँ कहाँ पर है सो 0 होगा, तो नेट फोर्स का भी वही है, डायरेक्शन तो वही होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए इधर FA हो जाएगा, इधर FB हो जाएगा, FA बराबर FB। अब यहाँ पर QA है, वहाँ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता, तो Q1 के जगह भी QA,
Q2 के जगह भी Q नॉट, सॉरी QA बोल दिए, Q नॉट। टेस्ट चार्ज क्या होता है? Q नॉट इंटू QA, Q नॉट इंटू QB, तो Q नॉट फिर कट जाता, तो फिर इसी प्रकार से बनते जाता, और यहाँ पर है सो वही चीज़ आता। तो बस वहाँ क्या लिखता, नेट फोर्स विल बी 0 एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम 5 नैनो कूलम। बस क्वेश्चन को चेंज किया जाता है। ज़्यादातर आप लोग है सो ये देखेंगे तो कहेंगे सर इतना है सो कंसेप्ट लगेगा तब हम लोग लगाएंगे तो कैसे होगा। यहाँ पर +5 दिया, यहाँ +20 दिया हुआ है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्लस दिया रहे, यहाँ माइनस दिया रहे, उससे कोई घबराने की बात नहीं। आपको जो कंसेप्ट बताए सबसे पहले डायरेक्शन खोजिए, और डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ मानना है। कहिएगा कि यहाँ से मानते तो आंसर क्या आता, यहाँ 1 आता। यहाँ से अगर हम मानते तो यहाँ क्या होता, यहाँ पर 1.5 -x होता, यही ना होता, तो वहाँ पर भी वही आता। तो इधर से है सो 1 आ जाता, तो वहाँ पर 1 आ जाता, तो इधर से भी मान सकते हैं, उधर से भी मान सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर कि सर आप जान के यहाँ पर छोटा वाला चार्ज से ही माने हैं, बड़ा वाला से नहीं माने हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। वजह क्या है कि अगर सोच के देखो कि अगर कोई है सो मतलब कि 5 नैनो कूलम है तो उसका क्षेत्र है सो कुछ ही दूर होगा। कहेगा सर आप तो बताएं इन्फिनिटी तक होता है। हाँ ठीक है, और लेकिन दोनों है सो अपोजिट है ना, रिपल्सन करेगा, तो यहाँ पर इसका जो होगा वो ज़्यादा दूर तक होगा। तो देखिए ई चूँकि 20 है तो 20 है तो ई ज़्यादा दूर तक ना होगा, तो ई इसका ज़्यादा दूर, यहाँ से ज़्यादा दूर ना लेंगे। देखिए 1 मीटर आया ना, यहाँ से यहाँ 1 मीटर आया, तो ज़्यादा दूर तक है सो आएगा। तो ज़्यादा दूर आने से क्या होगा कि नियर टू द स्मॉलर है सो हम लोग पॉइंट को मांगते हैं। जो स्मॉलर चार्ज होता है दोनों में, उसके नज़दीक हम लोग पॉइंट मानते हैं 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सो डायरेक्शन से देख लेते हैं, और जो छोटा चार्ज होता है उससे हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं x, और उसके बाद फिर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। इसलिए आप लोग इस बात को है सो ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा सर 1 पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 1 दिन लगाएं, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जब लाएं तो नेट फोर्स का बात करने लगे। जब 3 पॉइंट चार्ज रहेगा तब क्या करिएगा, तो उसका भी वैसे ही बनाएंगे। कोई उसका रूल ऐसा नहीं है कि वो अलग है, केवल मैथमेटिकल टर्म्स को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर ये ध्यान रह गया तो क्वेश्चन आराम से बनते हैं, और क्वेश्चन आराम से बनते हैं तो चाहे आपका बोर्ड लेवल का हो, चाहे आपका मेडिकल का क्वेश्चन हो, चाहे आपका जेई का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन है सो सॉल्व होता है। केवल आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट को, और उसके बाद कैलकुलेशन, और कुछ है ही नहीं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट के चार्ज के जगह 3 पॉइंट चार्ज देखेंगे, और उस पर भी आप लोगों को क्वेश्चन भेजेंगे। और इस प्रकार से 3 के बाद 4, 5 जितना रहेगा तो आप डिफरेंट बुक से भी इसको बना सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 3 पॉइंट चार्जेस के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। थैंक यू।